बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes and today we are going to learn a grammar portion. So first of all I would like to thank to our chairman Abdul Qayyum Ansari Sahab who made conduct our online class Learn at Home. Such a big step towards education. So we are very grateful to him and inshallah we will learn and I hope कि you will learn at home. आप घर बैठे ही इस लॉकडाउन में जो ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए बहुत ही अच्छा उम्दा स्टेप है, ये बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम लोग चेयरमैन साहब के। सो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज ग्रामर पोर्शन में जैसे ही असर नो टेंस स्टार्ट किए थे और टेंस को हम लोगों ने बखूबी प्रेजेंट का चारों जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हम लोगों ने पास्ट को भी जाना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग ग्रामर के फ्यूचर का उसी तरह 4 पार्ट है, उनमें से फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी इसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। तो कभी भी आप अगर कोई टेंस को जानते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लास 9 और 10 फौकानिया अव्वल दोनों के लिए है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप ट्रांसलेशन पार्ट में आपके एग्जाम फौकानिया में मैट्रिक के एग्जाम में ट्रांसलेशन भी दिया जाता है, इसलिए आपको कभी भी ग्रामर के वीडियो को काफ़ी गौरफुल, आप बिल्कुल केयर होके देखिएगा, एकदम बी केयरफुल, ताकि आपको ट्रांसलेशन पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं हो। हर वीडियोस आपके लिए बहुत बेहतरीन अंदाज में बारीकी से एकदम माइन्यूटली दिया गया है ताकि आपके हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को अच्छे से पुट कर सके और ट्रांसलेशन हमारा सही हो सके, एग्जाम में मोर एंड मोर नंबर आप स्कोर कर सकें, क्योंकि फौकानिया है, बी केयरफुल। तो देखिए, हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले 1-2 चीज़ जानना ज़रूरी है। सेंस ये है फ्यूचर का कि कोई भी काम जब आइंदा से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, उसी के लिए टेंस यूज़ करेंगे फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर का पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हैबिट को बताएगा, लेकिन फ्यूचर के हैबिट को बताएगा। जब भी कोई काम फ्यूचर से रिलेटेड हो, आने वाले ज़माने से रिलेटेड हो, तब इस टेंस को यूज़ करेंगे। तो वो तो हमारा एक सेंस है उस टेंस का, लेकिन अलामत जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे कायदा जो है उस कायदे को भी जानना जरूरी है। अलामत दैट मीन सिंबल, कि किस वर्ड के सेंटेंस या जुमला के लास्ट में अगर आपको कभी भी गा दिख गया, ये दिख गया, गी दिख गया, दैट मीन्स कि ये पहचान जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। जब आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट, जैसे मैं पटना जाऊंगा, आपको गा दिख रहा है, गाय घास खाए, घास चढ़ेगी, आपको घी दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये सिंपल फ्यूचर का पहचान है। जब ये आपको पहचान अलामत समझ में आ गई तो आपको नेक्स्ट स्टेप मूव ऑन करना है स्ट्रक्चर की तरफ। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि डे 1 से है। फर्स्ट हमेशा हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का अलग अलग रूप होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पे शैल और विल है, उसके बाद हमारा V1 है, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेंगे और शेल और विल 2 है, ये हेल्पिंग वर्ब दोनों कहाँ यूज करेंगे? अगर फर्स्ट पर्सन होगा ये फर्स्ट पर्सन, तो आप समझ जाइएगा शेल, और उसके अलावा अगर आपका सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ विल का यूज करेंगे, राइट। फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी ही आता है, राइट। और या जो कोई आदमी बोलता है वही, तो आई ही में आ जाएगा। और सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, या फिर कोई आदमी है या कोई चीज है जिसके बारे में बोला जाए, वो सारी चीजें के लिए विल का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सेंटेंस को बना के। मैं पटना जाऊंगा, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है हमारा, और पटना जाऊंगा, अब पटना हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, पटना हमारा ऑब्जेक्ट, और जाऊंगा यही वर्ब है हमारा। तो हम लोग ऑर्डर जब इधर से कर रहे हैं उर्दू का, जो इधर से राइट हैंड साइड से, तो सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, जस्ट उसका थोड़ा सा चेंज करेंगे कि पहले सब्जेक्ट फिर कोई हेल्पिंग वर्ड, दोनों में से कोई एक, फर्स्ट पर्सन होगा तो शेल, सेकंड थर्ड होगा तो विल, फिर V1। देखिए मैं पटना जाऊंगा, आई, उसके बाद आई के साथ हमेशा शेल यूज होता है, तो आई शेल V1, आई शेल गो टू पटना। ये हमारा ट्रांसलेशन है फर्स्ट का, क्योंकि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V1, फिर पटना। जब किसी की और जाना रहेगा तो 2 वर्ड यूज करेंगे। आगे गाय घास चढ़ेगी, तो आप देखिए गाय के लिए एक गाय भी मुराद, जैसे द काउ ग्रेज, है ना। द काउ के बाद हम यूज करेंगे शेल या विल, क्योंकि थर्ड पर्सन है, विल ग्रेज, है ना। द काउ
will graze the grass या a grass, है ना? The cow will graze a grass या the grass यूज कर सकते हैं आप पर्टिकुलर मीनिंग लेने के लिए. The cow, एक गाय या गाय की जात को भी बोल सकते हैं. Will graze, चरेगी. The grass, घास, राइट. तो यहाँ पे जो है हम लोग गाय को सब्जेक्ट यूज किए और सब्जेक्ट है, घास जो है ऑब्जेक्ट है, और चरना, चरना का मतलब होता है घास का खाना, क्योंकि गाय से. इसी तरह कुछ हम लोग जो है इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन है. उसी तरह बहुत सारा एग्जांपल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं. यू टेक, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बना हुआ है. सो हम लोग और भी सेंटेंस कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई शैल गो, राइट. जैसे वह जाएगी तो शी विल गो, वह पढ़ेगी, शी विल रीड, हम लोग पढ़ेंगे, वी विल या वी शैल क्या करेंगे, वी शैल रीड, राइट ना, या वी शैल स्टडी. एक चीज यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक डिफरेंस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए. बेसिकली ये जानिएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या है, विल. अगर हम इसको पलट दें, दैट मीन्स कि ये वाइस वर्सा कर दें कि जिसके साथ हमारा शैल यूज होता था फर्स्ट पर्सन के साथ, अगर उसके साथ हम विल यूज करें, और जिसके साथ विल यूज होता था उसके साथ शैल यूज करें, तो उसका मीनिंग हमारा चेंज कर देगा. वो एकदम बिल्कुल डिटरमिनेंट वाला मीनिंग देगा. खासकर जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई शैल गो, इसका मतलब हुआ मैं जाऊंगा. अगर इसी शैल की जगह आप जस्ट वाइस वर्सा विल कर दीजिए, आई विल गो, इसका मतलब हुआ मैं जाऊंगा ही, मुझे जाना ही है, मैं जरूर जाऊंगा, राइट. तो ये डिफरेंस आता है मीनिंग में, सिर्फ इसके वर्ड को चेंज. उसी तरह आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, शी विल कम हेयर, वहां वह यहाँ आएगी. तो शी के साथ थर्ड पर्सन के साथ विल हो जाता है, जो कॉमन, जो बाय डिफॉल्ट है. लेकिन इसी शैल के अगर आप विल की जगह शैल यूज कर देते हैं, विल को काट के, यहाँ पे शैल को काट के, क्योंकि जस्ट वाइस कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, शी शैल कम हियर, वो यहाँ जरूर आएगी, वो आएगी ही, क्योंकि ये एक जो है ना डिटरमिनेशन फोर्स कर देता है सेंटेंस को, और वो कंफर्मेशन कर देता है कि उसको आना ही है. ये कब होगा, जब वो यहाँ पे वाइस वर्सा, क्योंकि शैल बेसिकली फर्स्ट पर्सन के साथ, अब विल जो है थर्ड और सेकंड के साथ. लेकिन उसको जैसे पलट दीजिएगा, जिसके साथ ये, उसके साथ वो, उसके साथ ये, उसके साथ, तो क्या होगा, मीनिंग जरूर का देगा. यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे. सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों का ये ग्रामर का फ्यूचर का फर्स्ट जो था वो पार्ट कंप्लीट हो रहा है. इंशाल्लाह फिर हम लोग लेके आएंगे वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट को, फ्यूचर का नेक्स्ट जो कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसको आप बेहतरीन अंदाज में आप स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से वीडियोस देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो है ना मोर अच्छे से अच्छे आप स्कोर करें मार्क्स. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, इंशाल्लाह यू हैव टू डू एंड यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद मोर क्लैरिटी, एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस एंड सेंड this video to your friends more and more, so that they may get more and more benefit by watching it.